आपल्या या सकाळच्या वेळेला आपण परमेश्वराच्या चरणाजवळ येऊया. आपण आपलं सर्व लक्ष परमेश्वराकडे लावूया या समयाला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. या सकाळच्या वेळेला आपण परमेश्वराची स्तुती आणि आराधना करूया. तो आमचा जय आणि विजय देणारा परमेश्वर आहे. तो आम्हाला संभाळणारा परमेश्वर आहे. तर या आपण आपल्या सर्व चिंता काळजा सोडून या सकाळच्या समयाला त्या परमेश्वराची स्तुती आणि गौरव करूया. हालेलुया. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि यीशु को जीवन भर धन्यवाद. यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है. बोलो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है. हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे. हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे. जय देणाऱ्या प्रभु येशूला कोटि कोटि धन्यवाद. जीवन देणाऱ्या प्रभु येशूला जीवन भर धन्यवाद. येशू जिवंत आहे, येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे. बोलो येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे. हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्म्याने भरून गाऊया. हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्म्याने भरून. आपले हात उंचावून गाऊया. हालेलुया 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 गाऊया आत्म्याने भरून गाऊया. हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्म्याने भरून गाऊया. सर्व महिमा आदर गौरव त्या परमेश्वराला. आत्म्याने भरून गाऊया. सारी महिमा तुझे ही खुदा. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी मेरे खुदा. महिमा हो तेरी, करते हैं तेरी हम स्तुति. हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति. हृदय
के गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। गाए महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी यीशुआ, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से उसकी आराधना करेंगे, तेरी आराधना करेंगे। आत्मा सच्चाई से, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। अपने हाथ उठा के ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। तो गाए महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, से महिमा हो तेरी यीशुआ, यीशुआ महिमा हो तेरी। तो गाए महिमा हो तेरी, मेरे घर में महिमा हो तेरी, मेरे जीवन से महिमा हो तेरी यीशुए, महिमा हो तेरी। महिमा हो तेरी है खुदा, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा मेरे जीवन से यीशुआ। मेरे घर में, मेरे जीवन में हो सिर्फ तेरी महिमा। सिर्फ तू ही महिमा और आदर के, सारी प्रशंसा के योग्य है। तू ही महिमा के योग्य, तू है योग्य, मेरी समझ से परे। अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। योग्य तू है योग्य, मेरी समझ से परे। अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं ना बतला पाऊँ कितना गहरा तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आँखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के
मुझको, तूने खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको। महिमा महिमा तू मैं उसे जिसने बचाया मुझको, तूने खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको। बेबया है करुणा, अपार है तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आँखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। गाए तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। करे प्रशंसा गाए स्तुति, करे प्रशंसा तेरे नाम की, करे प्रशंसा गाए स्तुति, करे प्रशंसा तेरे नाम। अपने घरों में करे प्रशंसा, करे प्रशंसा गाए स्तुति, करे प्रशंसा तेरे नाम की। मेरे घर में प्रशंसा गाए स्तुति, करे प्रशंसा तेरे नाम की। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। गाए तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। सिर्फ और सिर्फ तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ तू ही योग्य है। हमेशा के लिए सिर्फ तू ही योग्य है। ऐ खुदा सिर्फ तेरा नाम योग्य है। हाँ प्रभु, सिर्फ तू ही योग्य है हमारे स्तुति और महिमा के। प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते, आगे का समय तेरे हाथों में सौंप कर, ये स्तुति प्रशंसा तेरे हाथों में सौंप कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर खुदा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस इतवार की सभा में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर आशीष करे, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज भी परमेश्वर जो यीशु हमारा मुर्दों में से जी उठा है, जिसने अंधकार की शक्तियों को जीता है, वो हमारे बीच में है।
आइए हम पढ़ेंगे आज के हमारे ध्यान के लिए पहला शमूएल 17 अध्याय वचन 47, फर्स्ट शमूएल 17 एंड वर्ड्स 47। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, सबको मालूम पड़ जाएगा अभी कि परमेश्वर जो हमारा वो हथियार के द्वारा, भाला के द्वारा और तलवार के द्वारा ही जय देता, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जय है करके वहाँ पर लिखा है। वहाँ पर लिखा है कारण इसीलिए कि संग्राम यहोवा का है, वह तुम्हें हमारे हाथ में देगा। वापस से वो लास्ट का लाइन पढ़िए, संग्राम तो यहोवा का है, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। आप सब लोग आज इस बात को कबूल करें कि संग्राम यहोवा का है। संग्राम कहने से संघर्ष, संघर्ष कहने से लड़ाई, लड़ाई कहने से बैटल, बैटल कहने से युद्ध, युद्ध परमेश्वर का है और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। देखो दाऊद को यहाँ कितना बड़ा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, इतना बड़ा विश्वास है दाऊद को कि पूछो मत। वो कहता है आज सब लोगों को पता चलेगा। क्या लिखा है, पढ़ो उसको। आज सबको क्या पता चलेगा? और ये समस्त मंडली जान लेगी, समस्त मंडली जान लेगी, समस्त ये महाराष्ट्र जान लेगा, समस्त इंडिया जान लेगा कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। तलवार भाले के द्वारा परमेश्वर जयवंत नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं आपको कुछ गहरी बातें बताने वाला हूँ, कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि परमेश्वर जय कैसे देता है। यहाँ पर बहुत ही साफ साफ लिखा है, तलवार या भाला से ही परमेश्वर जय देता, ऐसा नहीं है प्यारे भाइयों बहनों। क्यों? क्योंकि संग्राम यहोवा का है, और संग्राम यहोवा का है, उसने तुम्हें हमारे हाथ में दे दिया है। लड़ाई से पहले दाऊद कह रहा है, तुम्हें परमेश्वर ने हमारे हाथ में दे दिया। हालेलुया। जंग शुरू होने से पहले दाऊद कह रहा है, एक बैटल शुरू होने से पहले दाऊद कह रहा है, लड़ाई के आरंभ में ही दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमें भी ये विश्वास होना चाहिए, लड़ाई शुरू होने से पहले, संग्राम शुरू होने से पहले, जंग शुरू होने से पहले परमेश्वर तुमको हमारे हाथ में कर देगा। फलिश्तियों से दाऊद कह रहा है, परमेश्वर तुमको हमारे हाथ में कर देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपको मुझे यह विश्वास होने दो कि परमेश्वर केवल तलवार और भाला से ही जय देता, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई, ये संग्राम परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। आज मैं आपको दाऊद के जीवन की उस बात को बताना चाहूँगा कि दाऊद अनफिट होते हुए भी कैसे गोलियात को जीत लिया। दाऊद जब गोलियात से लड़ाई के लिए गया है, उस समय दाऊद के जीवन में कई कमियां थी, कई घटियां थी, कई ड्रॉबैक्स थे दाऊद के जीवन में, लेकिन फिर भी दाऊद लड़ाई को जीता है। कई ड्रॉबैक्स होने के बावजूद भी, कई कमियां होने के बावजूद भी दाऊद लड़ाई को जीता, क्योंकि दाऊद को ये बात पता था कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। आज भी आप लोगों के जीवन में परमेश्वर इस बात को करना चाहता है। आज सुबह आप इस बात को जान ले। आज जब आप परमेश्वर का ये वचन मुझसे सुन रहे हो, आप जान लो कि जय परमेश्वर देने वाला है। आपके हाथ का तलवार या आपके हाथ का भाला आपको जय देने वाला नहीं है। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति और महिमा हो। दाऊद के जीवन की जो कई कमी और घटिया थी, तो उसमें से मैं कुछ कमी घटियों को आपसे बताना चाहता हूँ। जे पिता, पहले हम देखें कि दाऊद गोलियात से लड़कर जय पाया, उसमें जैसे मैंने कहा कि कई कमियां थी, कई घटिया थी। उसमें का जो पहला बात हम देखने से पहले हम दाऊद के घर को जाग कर देखेंगे।
दाऊद का जो घर में था, पिता की दृष्टि में भी वो इतना अच्छा नहीं था। पिता की जो दाऊद के ऊपर की जो नज़र थी, या पिता का जो दाऊद के बारे में एक परिचय था, वो भी कुछ इतना खास नहीं था। क्यों? हम पढ़ेंगे कि पहला शमूएल 16वां अध्याय, अगर उसके 10 से 12 तक हम पढ़ेंगे, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्ड्स 10 to 12। यों ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, लहूरा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे भुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो, दाऊद जो था यिशै का 8वां बेटा था, और यिशै के दृष्टि में वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसीलिए जब शमूएल वहाँ पर यिशै के एक बेटे को अभिषेक करने के लिए आया, ये कहला भेजा या पता चला यिशै को, तो सबसे पहले उसने अपने बड़े बेटे को वहाँ पर आगे किया, एलीआबास को आगे किया। तो उसे भी नहीं कहा। हम जैसे पढ़ते हैं कि फिर उसके बाद दूसरा उसका बेटा आया, अबीनादाबास को भी उसने रिजेक्ट किया। फिर शम्मा आया, तीसरा, शम्मा को भी रिजेक्ट किया है। एक एक को रिजेक्ट करते गया है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि शमूएल को भी डाउट आ गया, और जब शमूएल यिशै के घर में गया, उसके बाद में जब यिशै को पता चला कि मेरे एक बेटे को शमूएल अभिषेक करने के लिए आया है, तब यिशै को ऐसे लगा मानो कि उसके बड़ा बेटे को शायद अभिषेक करने आया। पहला बेटा आया, दूसरा बेटा आया, तीसरा बेटा आया, सब आए, 7 जन आए, लेकिन परमेश्वर ने 7 में से किसी को भी नहीं चुना था। तो उसके बाद में अपना शमूएल यिशै से कहने लगा, हो गया क्या, और कौन है? फिर यिशै भी दाऊद को इतना तुच्छ जानता था कि उसको भी लगता था कि दाऊद को चुना ही नहीं है। तो वो कहता, हाँ एक है, वो अपने खेत में है। लेकिन शमूएल ने कहा, नहीं, उसको भी बुला भेजो, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में जब दाऊद को बुलवा भेजा, शमूएल वहाँ पर रास्ता देखते बैठ गया है। जैसे ही दाऊद ने एंट्री मारी, हालेलुया, सारा क्लाइमेट चेंज हो गया है, सारी परिस्थिति बदल गई है, सारा वातावरण बदल गया है। अब एक बहुत बड़ा वहाँ परमेश्वर का काम होने लगा है। परमेश्वर शमूएल को कह रहा है, उठ, यही है जिसे मैंने चुन लिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो इस तरह परमेश्वर कहता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा मन को जांचने वाला है। ऐसा 16 अध्याय उसके 7वें वचन को हम पढ़ते हैं, 16:7 फर्स्ट शमूएल। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसकी ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके मन को देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप कितने बॉडी बिल्डर हो। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप कितने धनवान हो। परमेश्वर ये नहीं देखता आपका बंगला कितना बड़ा है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। परमेश्वर ये नहीं देखता आप कितने टैलेंटेड हो। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है, लेकिन परमेश्वर आपके दिल की गहराई को देखता है। हालेलुया। कि वो आपका दिल कैसा है, परमेश्वर को बसने योग्य है क्या, आपका दिल अंदर से कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, ये परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर ने देखा कि दाऊद का मन बहुत अच्छा है। हालेलुया।
दाऊद के ऊपर परमेश्वर को मन बैठ गया है वहां पर। ओ परमेश्वर को अच्छा लगा दाऊद को, और कहता है कि इसे ही अभिषेक कर। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। देखिए दाऊद अपने घर में से ही इस तरह एक एक करके बाहर निकला है। कई संघर्षों का सामना करने के बाद दाऊद राजा बन गया। हालेलुया। मेरे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको एक उच्चतम स्थिति पर आना है, एक उच्चतम अवस्था में आपको आना है, एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में अगर आपको आना है, तो आपको संघर्ष आपके घर से ही आरंभ करना होगा। आपको संघर्ष आपके परिवार से ही करना होगा और वहीं से आपको आगे बढ़ना होगा। अब हम आगे दाऊद के जीवन को देखने से, दाऊद के जीवन में भी कई बातें कमी घटी है, लेकिन फिर भी वो राजा बन गया है। दाऊद के जीवन को देखने से पहली कमी घटी क्या थी दाऊद के जीवन में? निंदा और निराश करने वाले उसके जीवन में आए। जब वो एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए जा रहा है, गोलियात को गिराने के लिए जा रहा है, गोलियात पे जय पाने के लिए जा रहा है, उस समय देखिए उसकी निंदा हो रही है, उसकी निर्भत्सना हो रही है और उसको कम किया जा रहा है, उसको न्यूनतम बताया जा रहा है, उसको नीचा किया जा रहा है जब वो लड़ाई को जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद। ये दाऊद के जीवन की पहली कमी थी कि उसको उत्साह देने वाला कोई नहीं था। पढ़ेंगे हम उस वचन को भी, जो पहला शमूएल 17 अध्याय और उसके वचन 28, 1 शमूएल 17 एंड वर्ड्स 28। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तो किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। प्रभु का धन्यवाद। देखिए उसका भाई अभी क्या कह रहा है। अब थोड़े देर में लड़ाई चालू होने वाला है, थोड़े देर में युद्ध चालू होने वाला है। अब दाऊद का बड़ा भाई दाऊद को इंसल्ट कर रहा है, लड़ाई से पहले उसको निराश कर रहा है। हालेलुया। लड़ाई से पहले उसको कई रीति से नीचा दिखा रहा है, उसके मन को तोड़ रहा है, दाऊद को निराश कर रहा है। तो इधर क्यों आया? लड़ाई देखने के लिए आया। जा अपने गाय बैल अपने भेड़ बकरियों को चरा करके उसको डांटने लगा, उससे बोलने लगा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आपकी लड़ाई से पहले भी, आपको ऊंचा करने से पहले भी कई लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपकी निंदा करेंगे, जो आपके विरोध में कहेंगे। दाऊद को उत्साह देने वाला कोई नहीं था, दाऊद को प्रेरणा देने वाला कोई नहीं था, दाऊद आगे बढ़ो ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी दाऊद ने उस लड़ाई को जीता है। आप ये कभी नहीं बोलना मुझे उत्साह देने के लिए कोई नहीं था, मुझे आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं था। दाऊद के जीवन को देखो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। उसे तो उत्साह देने वाले कोई नहीं थे, लेकिन उसे निराशा करने वाला था। निराशा करने वाला दूसरा कोई नहीं, उसका अपना था, उसका अपना सगा भाई था। उसका अपना सगा भाई उसको निराश कर रहा है, उदास कर रहा है वहां पर। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। यह निंदा सुनने के बाद में दाऊद ने क्या किया? दाऊद रोते नहीं बैठा है। दाऊद बोला नहीं ठीक है जान दे, गोलियत का विचार छोड़ दो। नहीं, दाऊद ने क्या किया? 30वां वचन पढ़िए वहां पर। दाऊद ने क्या किया है? तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी बातें कही, और लोगों ने उससे पहले की नाई उत्तर दिया। देखिए वहां पर रुका नहीं दाऊद, दाऊद वहां से आगे चला गया है। आपको भी आगे बढ़ते जाना है। आपके सामने एक लड़ाई है, आपके सामने एक गोलियात है, उस गोलियात को आपको मारना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। प्रभु का धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम में आपकी निंदा होगी, आपका अपमान होगा, आपको भला बुरा कहा जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आप उसे सहन करना, क्योंकि सामने एक गोलियात है। उस गोलियात को आप न गिराने के लिए, उस गोलियात को आप नहीं मारने के लिए कई निंदा अपमान आपके जीवन में आएंगे। वही पहला पतरस में जैसे हम देखते हैं, पहले पतरस 4 अध्याय का 14 वचन को अगर हम देखने से कई निंदा और कई अपमान का सामना करना पड़ेगा। 1 पीटर 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है, तो धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है। बस यहाँ लिखा है मसीह के कारण अगर तुम्हारा निंदा होता है तो तुम धन्य हो। यदि आपको निंदा हो रही है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप आगे बढ़ो,
गोलियत को गिराना है, आपको ये निंदा सुनते बैठना नहीं है और निंदा करने वालों से आपको झगड़ते रहना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद। देखिए दाऊद जब गोलियत से लड़ाई करने के लिए गया, उस समय दाऊद के जीवन में पहली कमी ये थी, उसको उत्साह करने वाला कोई नहीं था, उसको प्रेरणा देने वाला कोई नहीं था, उसको एनकरेज करने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी वो जो निंदा करने वालों को देखा नहीं है, वह आगे बढ़ते गया। आपको भी आगे बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरी कमी दाऊद में क्या थी? जब वो गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा है, दाऊद के अंदर दूसरी कमी क्या थी? दाऊद के अंदर दूसरी कमी ये थी, वो एक योद्धा नहीं था। ही वॉज नॉट ए वॉरियर, वो योद्धा नहीं था, वो लड़ाई करने वाला शूरवीर नहीं था। हम पढ़ेंगे पहले शमूएल 17 अध्याय में वचन 33, 1 शमूएल 17 एंड वर्स 33 में हम पढ़ सकते हैं। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, हाँ, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब शाऊल दाऊद से कहता है, तू तो बच्चा है अभी, तू छोटा है अभी, तू लड़ाई नहीं जानता है, लेकिन वो गोलियत कौन है? बचपन से ही योद्धा है, तू एक योद्धा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए दाऊद की जीवन की दूसरी कमी कि शाऊल दाऊद को कहता है, तू कौन नहीं है? तू योद्धा नहीं है, तू अच्छा एक लड़ाई करने वाला शूरवीर नहीं है करके उससे कह रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। लेकिन फिर भी दाऊद ने क्या किया है? दाऊद ने पीछे नहीं लिया है। दाऊद का कहना यह था, क्या कहना था जो हमने पहले वचन में पढ़ा, पहला शमूएल 17:47 में, कि संग्राम किसका है? यहोवा का। ये दाऊद को अच्छा मालूम था। दाऊद को मालूम था लड़ाई ये परमेश्वर की है, मैं तो एक माध्यम हूं। और दाऊद ये भी कह रहा था कि लड़ाई में परमेश्वर तलवार और भाले से ही जय देता, ऐसा नहीं है, तुम्हें उन लोगों को परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया है। दाऊद को विश्वास था, इसीलिए उसके वो योद्धा नहीं है तो भी लड़ाई के लिए वो तैयार हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो भी वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया। वो योद्धा नहीं है, वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया। फिर भी देखिए जब शाऊल दाऊद से और भी बातें कर रहा है कि तू उससे कैसे लड़ाई कर सकता है, तू उसे कैसे मार सकता है। प्रभु का धन्यवाद। तो उस समय दाऊद कहता है, दाऊद ने क्या किया है? देखो दाऊद अपना परिचय बता रहा है। दाऊद अभी राजा शाऊल को बता रहा है मैं कौन हूँ। शाऊल उसकी इंटरव्यू ले रहा है। ये इंटरव्यू दाऊद की चल रही है, कि दाऊद की इंटरव्यू चल रही है यहाँ पर। और उस समय देखिए अभी दाऊद क्या बता रहा है, दाऊद क्या बोल रहा है? 36वां वचन को पढ़ेंगे, 36 वर्ड। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला। तेरे दास ने किसको मारा है? सिंह और भालू। सिंह और भालू दोनों को मारा है। और वह कथना रहित पलिश्ती उनके समान ही हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। गोलियत को मारने से पहले दाऊद ने किसको मारा है? कई जानवरों को मारा है। 2 जानवरों को मारा है। कौन से? एक सिंह और एक भालू। सिंह और अस्वल, ये भालू दोनों को मारा है। और अब गोलियत को मारने के लिए वो आया है। प्रभु का धन्यवाद। मेरे भाइयों, मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम हर एक के जीवन में एक गोलियत है। उस गोलियत को मारने से पहले आपको किसको मारना है? सिंह और भालू को मारना है। हालेलुया। जब तक आप सिंह और भालू को नहीं मारोगे, आप गोलियत जो शैतान है उसको नीचे नहीं गिरा सकते। ये भालू और ये सिंह किसको बताता है? सिंह के बारे में बाइबल कहता है वो गरजने वाला शेर किसको खाऊं किसको फाड़ू करके घूमते रहता है। जैसे पहले पत्रस 5:8 में हम पढ़ते हैं कि वो जो सिंह का स्वभाव है, गरजने का, डर देने वाला, भय का आत्मा, वो गरजता ऐसा। तो भय की आत्मा के ऊपर आपको जय पाना चाहिए, डर की आत्मा के ऊपर आपको भय पाना चाहिए, नेगेटिव बातों के ऊपर आपको जय पाना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। डर पर आपको पहले जय पाना है। और दूसरा, अस्वल के ऊपर, भालू के ऊपर जय पाया, अस्वल के ऊपर। यह अस्वल का स्वभाव क्या होता है? अस्वल ये शारीरिक अभिलाषा को बताती है,
देखिए, अश्वल जब किसी के ऊपर आक्रमण करना चाहता है तो पहले वो ऐसे हग करता है, हाँ, कई तरह की गंदी हरकतें करता है वो अश्वल। वही है, अभिलाषा को बताता है, शारीरिक अभिलाषा। तो शारीरिक अभिलाषा के ऊपर आपको पहले जय पाना चाहिए और डर की आत्मा के ऊपर आपको जय पाना चाहिए। इन जानवरों के ऊपर अगर आप जय पाते हो तो ही आप उस गोलियात को गिरा सकते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अब ये जो दाऊद है गोलियात को कैसे देख रहा है? गोलियात को एक बहुत बड़ा शक्तिमान होके देख रहा नहीं है वो, गोलियात को एक बहुत बड़ा शूरवीर होके नहीं देख रहा है वो, गोलियात को मानो वो एक जानवर होके देख रहा है। कैसा जानवर? सिंह के जैसा एक जानवर, भालू के जैसे, अश्वल के जैसे एक जानवर, और मानो अब जंगल का कोई एक जानवर है वो। गोलियात उसके लिए बोलता है, जैसे मैंने उनको फाड़ के फेंक दिया है ऐसे मैं इसको फाड़ के फेंकूंगा। देखिए, दाऊद के पास में कई कमी घटियां हैं, लेकिन फिर भी वो जय पाने के लिए निकल पड़ा है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी कई कमी घटियां है, लेकिन हमें उस कमी घटी को नहीं देखना है, हमें उस परमेश्वर को देखना है जिस परमेश्वर ने ये लड़ाई हमें दिया है, और वो लड़ाई को वो लड़ेगा और जय हमको देगा। उस प्रभु को आपको देखना है, बाकी किसी को देखना नहीं आपको। अगर इसके लिए सबसे पहले आपके ऊपर परमेश्वर का दिल बैठना चाहिए, आपका मन उसके ऊपर आना चाहिए। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का मन आ गया था। वही प्रेरितों की किताब में हम पढ़ते हैं कि दाऊद के बारे में लिखा है, मेरे मन के जैसे, प्रेरितों की किताब उसके 13 अध्याय के 22वें वचन में परमेश्वर का मन आ गया है दाऊद के ऊपर। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद, मुझे दाऊद मिला है, मेरे मन के अनुसार मिल हो, गया है। मेरे मन के जैसा है, बस। हालेलुया। वो दाऊद के बारे में गवाही देता है, परमेश्वर मेरे मन के जैसा है। इसीलिए देखो, जो चरवाहा था, चरवाहा को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, जिसके पास निंदा करने वाले लोग हैं, जिसको कोई प्रोत्साहन देने वाले लोग नहीं है, लेकिन उसको भी परमेश्वर ने, उस दाऊद को उठाया और उसको राजा बनाया, उसके द्वारा गोलियात को मार गिराया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मन दाऊद के ऊपर बैठ गया है। हालेलुया। उसी तरह जब आपके ऊपर परमेश्वर का मन बैठेगा, आपको भी नीचे से उठा के ऊपर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का मन मूसा के ऊपर भी बैठा था। मूसा के जन्म से ही परमेश्वर का मन बैठ गया मूसा के ऊपर। अरे वाह, प्रभु का धन्यवाद हो। एक दासी पुत्र, इब्री कहने से दासी लोग थे वहां पर मिस्र में, एक दासियों के बेटे के ऊपर परमेश्वर का मन बैठ गया, और जो झोपड़ी में रहता था, एक साधारण घर में रहता था, महल में बैठ के खाना खाने लग गया। हालेलुया। उसके पोशाक बदल गए हैं, मूसा के पोशाक बदल गए, उसका चप्पल बदल गया है, और उसके बातचीत बदल गए हैं, उसका चेहरा बदल गया है, उसका खाना पीना बदल गया है, उसका रुबाब बदल गया है, उसका सब बदल गया है। परमेश्वर ने मूसा को ऊंचा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मन उसके ऊपर बैठ गया है। हालेलुया। और आज परमेश्वर का मन आपके ऊपर बैठने दो, फिर नीचे से परमेश्वर उठा के आपको भी ऊंचा करेगा। आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको घबराने की बात नहीं है, केवल एक ही बात, परमेश्वर का मन आपके ऊपर आना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो दाऊद के 2 कमियों को मैंने बताया। पहले बताया आपको कि उसको प्रोत्साहन देने वाले कोई नहीं था, उसको निंदा करने वाले ही थे, लेकिन फिर भी गोलियत से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। दूसरा, राजा शाऊल भी कहता है, अरे वो तो योद्धा है, लेकिन तू योद्धा नहीं है। दाऊद एक वॉरियर नहीं था, योद्धा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने गोलियात को गिरा दिया है। और तीसरी कमी हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, जो है दाऊद, 1 शमूएल 17:41 में लिखा है, दाऊद के पास ढाल उठाने वाला कोई नहीं था। ढाल उठाने वाला दाऊद के पास, कहने से दाऊद का असिस्टेंट कोई भी नहीं था, वहां पर असिस्टेंट नहीं था उसके लिए। 1 शमूएल 17:41।
और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। देखिए अभी लड़ाई चालू होने वाली है, वो पलिश्ती अभी चल के आ रहा है दाऊद के पास। हाँ आगे। और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके आगे आगे चला। ये एक ढाल उठा के, मन कहने से उस गोलियात का ढाल उठा के एक जन उसके आगे आगे चल रहा है, उसके लिए एक असिस्टेंट है वहां पर लड़ाई में। लेकिन दाऊद के लिए, ओ देखिए पोर मैन दाऊद के पास उसको कोई मदद करने के लिए नहीं है। हालेलुया। लड़ाई में उसके पास मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। दाऊद के पास ढाल उठाने वाला नहीं था। ये लड़ाई में दाऊद की एक बहुत बड़ी कमी थी प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन दाऊद उस कमी को नहीं देख रहा है। दाऊद उस यहोवा को देख रहा है, उस इस्राएल के परमेश्वर को देख रहा है, उस आसमानी पिता को देख रहा है जिसने उससे कहता वह तुम्हें मेरे हाथ में दे दिया है। हालेलुया। तलवार और भाले से नहीं लड़ता है परमेश्वर, संग्राम परमेश्वर का है, उसने जय दिया है। यह विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो दाऊद के पास उसको मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन दाऊद की नजर, जैसे भजन संहिता में लिखा है, दाऊद की नजर अलग जगह में लगी थी। उसका मदद करने वाला दूसरा था। वही भजन 121 उसके वचन 2 में लिखा है। Psalms 121 एंड वर्ड्स 2 में दाऊद का मदद देखिए। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। बस मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मेरे असिस्टेंट से मुझे सहायता नहीं मिलती है, मुझे मदद करने वालों से मुझे सहायता मिलती नहीं है, मुझे सहायता यहोवा से मिलती है। जितने लोग इस बात को कबूल करेंगे मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, परमेश्वर उन्हें विजय देगा, जरूर देगा परमेश्वर। हालेलुया। गोलियात को मत देखिए, आपका मदद कहां से आता है, उस मदद को देखिए प्यारे भाइयों बहनों, और वो मदद परमेश्वर देने के लिए तैयार है। आपको लड़ाई में मदद करने वाला कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी नजर परमेश्वर पे है तो आपको जय मिलेगा। हर एक इंसान के जीवन में 2 लड़ाइयां होती है। पहली लड़ाई वो जब लोग आपके साथ में रहेंगे और आपको मदद करेंगे लड़ाई में, और दूसरी लड़ाई वो जब आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। आपको मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा, वो आपको अकेला ही लड़ना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वो कौन सी लड़ाई है जब आपको अकेला ही लड़ना पड़ेगा? अगर उदाहरण के लिए आप बीमार गिर गए तो जो वेदना आपको हो रहा है, जो दर्द आपको हो रहा है, वो दर्द कोई आपका ले नहीं सकता, ना आपका भाई, ना आपकी बहन, ना आपकी बीवी, ना आपका हस्बैंड, कोई नहीं लेगा। वो दर्द आपको सहना पड़ेगा। वो है कई लड़ाइयाँ में आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो लेकिन फिर भी दाऊद का भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। गोलियात को गिराने से पहले परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा रखा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। दाऊद के जीवन की जो चौथी कमियां थी गोलियात को गिराने से पहले, वो क्या थी? चौथी कमी दाऊद के जीवन में यह थी, दाऊद के पास क्या नहीं था? हथियार नहीं था। AK-47 उस समय तो नहीं था, उस समय तलवार और भाला था। तो दाऊद के पास ना तलवार था, ना भाला था, ना तीर था, ना बर्छी थी, कुछ नहीं था दाऊद के पास। लेकिन वो गोलियात के पास तो सब था, सब कुछ, वो सुसज्जित हो क्या था। दाऊद के पास कोई भी हथियार नहीं थे। 1 शमूएल 17 अध्याय वचन 4 से 7 देखिए। 1 शमूएल 17 चैप्टर वर्ड्स 4 to 7 अगर आप देखने से गोलियात के पास तो सब कुछ है, लेकिन दाऊद के पास कुछ भी हथियार नहीं है। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियात नाम निकला, जो गथ नगर का था, और उसके ढील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता था। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वो एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उससे कंधों के बीच बर्छी बंदी थी। उसके भाले की
छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। प्रभु का धन्यवाद। बस हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब बड़ाई हो रही है इस वचन में। किसकी बड़ाई हो रही है? गोलियत की बड़ाई हो रही है। गोलियत के पास जो हथियार थे ना, उस हथियार की बड़ाई हो रही है यहाँ पर। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। दाऊद से पहले दाऊद के भाई लोग लड़ाई में थे। दाऊद, इतनी बड़ी इस्राएल की सेना है, शाऊल की सेना है, लेकिन ये लोग भी दाऊद को जब देखते थे तो ये सब डर जाते थे। और दाऊद की ये लोग गोलियत को देखते थे, गोलियत को देख के ये सब डर जाते थे। कौन डर जाते थे? ये सब इस्राएली सेना लोग डर जाते थे। ये देखते थे, भाई अभी गोलियत कितना फुट है? 6 हाथ है करके, 6 हाथ 1 फीट करके लिखा है। 6 हाथ कहने से 6 हाथ और 1 फीट कम से कम 9.5 फुट तक हो गया। वो कितना हो गया? 9.5 फुट तक हो गया। और उसके जो सिर के ऊपर का जो मुकुट था, वो राउंड अबाउट अगर हम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 55 केजी के आसपास आता है, 55 किलो के आसपास आता है। तो जब भी गोलियत बाहर आ जाता था, इस्राएल की सेना लोग देखते थे, बाप रे। उस समय गोलियत उनके सामने और भी 5 फुट बढ़ जाता था। हालेलुया। फिर उन लोग चर्चा करते थे गोलियत की, क्या? अरे गोलियत का देखो हाइट कितना बड़ा है, 9 फुट 10 फुट 9.5 फुट 10 फुट हाइट है उसका। तो उस समय उनके सामने गोलियत क्या हो जाता था? और भी शक्तिमान बन जाता था। फिर इन लोग देखते थे, अरे बाप, गोलियत का मुकुट देखो, उसके सिर की टोपी देखो, इतनी भारी है। और उस समय गोलियत क्या हो जाता था? और भी ताकतवान हो जाता था। अरे गोलियत का भाला देखो, बाप रे। और गोलियत उस समय और भी ताकतवान हो जाता था। अरे गोलियत का बर्छी देखो, ये देखो, वो देखो, ये बोलता था। उस समय गोलियत और भी क्या हो जाता था? मजबूत हो जाता था, बलवान हो जाता था। इसीलिए शाऊल की सेना से कोई भी गोलियत से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग शत्रु को ऊंचाई करते जा रहे थे। शैतान की बड़ाई जब जब आप करोगे, आप शैतान से नहीं लड़ पाओगे। लेकिन जब दाऊद वहां पर आया है, दाऊद ने क्या किया है? गोलियत की मजाक उड़ाया है। गोलियत का क्या उड़ाया? मजाक है। ये है क्या? वो ये है क्या? खतना रहित ये है कहने से दाऊद ने गोलियत की निर्भत्सना की। गोलियत की दाऊद ने क्या की? निर्भत्सना की है। हालेलुया। दाऊद ने गोलियत को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। अरे कितना ऊंचा, कितना तगड़ा, कितना बिल्डर, नहीं। अरे ये है क्या? खतना रहित, इसको तो मैं ऐसे ही गिरा दूंगा। दाऊद एकदम आवेश में आ गया, क्योंकि उस समय दाऊद गोलियत को नहीं देख रहा था। उस समय दाऊद किसको देख रहा था? परमेश्वर को देख रहा था। हालेलुया। आप लोग भी जब जब परमेश्वर को देखोगे, गोलियत आपके सामने छोटा 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 छोटा। हालेलुया। लेकिन जब तक आप आपके प्रॉब्लम को देखेंगे, आपके प्रश्नों को देखेंगे, वो जो ओरिजिनल साइज से भी आपको बड़ा लगेगा। जैसे दाऊद के भाई लोग ने और जैसे दाऊद के दूसरे इस्राएलियों ने किया है, उसी तरह। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद की नजर तो परमेश्वर के ऊपर थी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। उस समय दाऊद ने उसे देख कर क्या कहा? 17 अध्याय का 45वां वचन को हम देखेंगे। गोलियत को देख के दाऊद क्या कहता है? 17:45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तू तो तलवार भाला के साथ आ रहा है, लेकिन मैं किसके नाम से आ रहा हूँ? सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आ रहा हूं। हालेलुया। देखिए, दाऊद डरा नहीं है बोलने के लिए, दाऊद घबराया नहीं बोलने के लिए। दाऊद बड़ी हिम्मत से कह रहा है, सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आ रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कहो, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूं। उसकी साइज मत देखिए। आपका जो बीमार है, आपके बीमार से आप कहिए कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। हालेलुया। आपके बच्चों का प्रॉब्लम, आपके पढ़ाई का प्रॉब्लम, आपके बिजनेस का प्रॉब्लम, आपका जो भी समस्या है, उससे कहिए मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूं।
हालेलुया। जब आप कहेंगे दाऊद के जैसा कहिए, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। से दाऊद के पास कोई हथियार नहीं है, कोई हथियार नहीं है, एक ही हथियार था उसके पास, सेनाओं के यहोवा का नाम। हालेलुया। वो ये उसकी चौथी कमी है, हथियार नहीं है, तलवार नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। इसीलिए याद रहे कि आपके पास पैसा है तो ही काम होगा, ये नहीं। आप बलवान हो तो ही होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास प्रॉपर्टी है तो ही होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास सेनाओं की यहोवा का नाम है तो सब कुछ हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रॉपर्टी होगा तो ही ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तंदुरुस्त है तो ही होगा, नहीं। आप ब्यूटीफुल, आप सुंदर हो, आप गोरे हो, या आप ऐसे हो या वैसे हो तो ही होगा, ऐसा नहीं। सेनाओं के यहोवा के हाथ में है आपको आगे बढ़ाना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा। वही हमको फिलिप 4:13 याद दिलाता है, मुझे सामर्थ देने वाले मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथनथ मी। मुझे बल देले मला सामर्थ देणारा ख्रिस्ताच्या द्वारे मी सर्व काही करण्यास समर्थ आहे। हाँ, हमें बल देने वाले मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ओ वही गवाही हमारी होने दो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद हो सकता है आपके पास सब कुछ हथियार होंगे और उसे आज फेंक दो। दाऊद, जब राजा शाऊल ने दाऊद को कुछ हथियार दिए थे, दाऊद ने क्या किया है, उन हथियारों को उतार के फेंक दिया है। उन हथियारों को क्या कर दिया, दाऊद ने उठा के फेंक दिया है। कुछ भी हथियार को साथ में नहीं लिया उसने। दाऊद का अपना हथियार तो कुछ नहीं था। फिर शाऊल राजा ने उनको कुछ हथियार दिया है। देखिए उसने उसका क्या किया। 17 अध्याय का 38 और 39वां वचन, 1 Samuel 17 chapter 38 and 39। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया है और दाऊद से उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था। हाँ, मतलब दाऊद को हैबिट ही नहीं था वो सब हथियार सिर में वो ये सब लेके चलने का। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। मेरे बाप, इससे मुझे चला नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। दाऊद ने उन सारे हथियारों को उतार दिया है, जो जो पहनाया गया था उन सारे हथियारों को उतार के उसने फेंक दिया है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? शाऊल के जो भी कपड़े थे, वस्त्र थे, हथियार थे, सब दाऊद ने क्या कर दिया, निकाल के फेंक दिया, क्योंकि दाऊद को प्रैक्टिस नहीं था इस बात का। इससे हम क्या समझ सकते हैं? दुनिया के बातों को लेकर आप शैतान को जय नहीं पा सकते हो। दुनिया की बातों को लेकर, दुनिया की ज्ञान से, दुनिया का बुद्धि से आप गोलियत को गिरा नहीं सकते हो। प्रभु का धन्यवाद। आपकी बाह्य सुंदरता, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि के द्वारा आप गोलियत को गिरा नहीं सकते हैं। वो सब आपको उठा के फेंकना पड़ेगा अगर गोलियत को नीचे गिराना है तो। जो दाऊद ने किया है वही। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जैसे दाऊद का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, ऐसा आपका भरोसा भी परमेश्वर के ऊपर होने दो। देखिए गोलियत का भरोसा उसके शक्ति पर था। पढ़ेंगे पहला शमूएल 17 का 10, 1 Samuel 17:10। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पंथियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। देखिए यहाँ पर उसको बहुत गर्व है, उसके ताकत के ऊपर, बल के ऊपर, उसके हथियारों के ऊपर उसको बहुत बल था, उसको घमंड था बहुत। लेकिन बेचारा दाऊद के पास ऐसे कुछ भी नहीं है। कई कमियां हैं, कई घटिया है, कई अनुभव नहीं है दाऊद को। छोटा है, भाइयों में सब में छोटा है, लड़ाई का आदत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने गोलियत को मारा है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। बड़ाई मारने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। जैसे कि भजन संहिता 20 में लिखा है, यहोवा के ऊपर उसका भरोसा। भजन संहिता 20 और उसका वचन 7, Psalms 20 and verse 7।
किसी को रथों का किसी को रथों का, और किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम लेंगे। हम तो यहोवा का नाम लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब जब आप यहोवा का नाम लेंगे, जय आपके पास है। घोड़े के ऊपर भरोसा नहीं है, रथ के ऊपर भरोसा नहीं है। दाऊद को भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर था, इसीलिए उसने क्या किया है, गोलियात को गिराया है, गोलियात को मारा है, गोलियात को उसने खत्म कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस रविवार के दिन, आज के दिन में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपका भरोसा किसके ऊपर है। जैसे उस पलिश्ती का, उस गोलियात का भरोसा उसके ताकत पर था, उसके तलवार पे था, उसके भाला पे था, लेकिन दाऊद का भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर था, रथों के ऊपर नहीं था, घोड़ों के ऊपर नहीं था। इसका भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर था और परमेश्वर ने इसको जय दिया है। देखिए, मैंने बताया आपको दाऊद के जीवन में ये 4 कमियां थी, लेकिन फिर भी दाऊद ने क्या किया है, गोलियत को मार गिराया है। प्रभु का धन्यवाद। आपके जीवन में भी चाहे कुछ भी कमियां हो, कुछ भी घटिया हो, लेकिन आप जैसे दाऊद को परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, उसी तरह आप परमेश्वर पर भरोसा रखो। और पहला शमूएल 17:47, अब इस बात को बोलते रहो, इस बात को गुनगुनाते रहो। पहला शमूएल 17:47, यहोवा तलवार के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम यहोवा का है, वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। वो तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा, क्योंकि तलवार भाला की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके फील्ड में आप लोग नया रहेंगे, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, कुछ डरने की बात नहीं, जय तुम्हें मिलेगा। क्योंकि जैसे दाऊद कहता है, वह तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। आपने कुछ नया प्रोजेक्ट किया है, आपको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो भी वो प्रोजेक्ट परमेश्वर आपके हाथ में कर देगा। वही पहला शमूएल 17:47 कहता है। आपको पहले शमूएल 17:47 पर विश्वास होने दो, प्रभु के वचन पे विश्वास होने दो। जैसे कि राजा दाऊद को था, वो अगर विश्वास आप में है, आपके अंदर कितना भी कमी घटी, आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, आपके पास बुद्धि नहीं रहेगा, चतुराई नहीं रहेगी, कई कमी नहीं रहेंगे, कई घटिया रहेंगे, क्वालिफिकेशन भी नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह दोहराना है, मुंह से कबूल करना है, मेरा परमेश्वर इस लड़ाई को लड़ेगा और मुझे जय देगा, तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपके कोई भी काम हो, आप कितने बड़े वो दलदल में भी गिरे हो, आज शाम को या सुबह जब भी आप ये देख रहे, सुन रहे, उस समय आपकी अवस्था कैसे भी होने दो, हालेलुया। जो आत्मा दाऊद के ऊपर उतरा था, वो आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। वो आत्मा जब दाऊद के ऊपर उतरा, उसने गोलियत को नीचे गिरा दिया है। हालेलुया। आपके सामने के सारे संकटें आज नीचे गिरने वाली है, परमेश्वर उसे नीचे गिराएगा और आप ही खड़े रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा तुम्हें आशीष दे। और आज के वचन में आपने यह सीखा है, आपके जीवन में कई कमी घटी होने से भी परमेश्वर आपको जयवंत बनाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करो और अपने जीवन को खोल दो प्रभु के सामने और प्रभु से कहिए, प्रभु सेनाओं की यहोवा आप मुझे चलाइए। मेरे सामने एक बहुत बड़ा गोलियत आया है। हो सकता है आपकी बीमारी एक गोलियत के जैसी होगी, आपके बच्चों की समस्या एक गोलियत के जैसी होगी, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक गोलियत के जैसा होगा, आपका बिजनेस एक गोलियत के जैसे बदल गया होगा, आप में कई कमियां हैं, कई घटिया है, आपका ज्ञान कम पड़ रहा है, आपका एक्सपीरियंस कम पड़ रहा है, आपका कैपिटल कम पड़ रहा है, जो कुछ आपका कम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको विजय बना सकता है अगर आप दाऊद के जैसा सोचने लगे तो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा,
तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। खुदा, पीछे नहीं मुड़ूंगा प्रभु मैं, जो तू मेरे साथ है खुदा। कहना ही क्या है जो खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, बढ़ता रहूंगा संग तेरे खुदा। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। हमारे बीच में सिस्टर ग्रेस है, सिस्टर ग्रेस प्रार्थना करेंगे अब। प्यारे आसमानी बाप, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तू हमारे बीच में आकर हमें आशीष किया, तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज दाऊद के जीवन के द्वारा तूने हमें बड़ा सबक सिखाया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। दाऊद के जीवन में हमने देखा कितने कमी घटियाँ थे प्रभु जी। उसको कोई अनुभव नहीं था, उसको हिम्मत देने वाले कोई नहीं थे, उल्टा उसको निराश करने वाले उसके साथ थे प्रभु। फिर भी उसने तुझ पर तेरे नाम लेकर हिम्मत बांधकर आगे बढ़ा प्रभु जी। उसको कोई हथियार नहीं था, फिर भी प्रभु तेरे नाम से वो आगे बढ़ा और गोलियात को उसने गिरा दिया, क्योंकि उसका आश्रय रथों पर या घोड़ों पर नहीं था, लेकिन तुझ पर और तेरे नाम पर भरोसा रखकर वो आगे बढ़ा प्रभु, इसलिए बड़ा जय पाया। उसी प्रकार प्रभु शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास कोई शारीरिक हथियार कोई काम का नहीं, हमारी बुद्धि हमारे ज्ञान कुछ किसी काम का नहीं, लेकिन तेरे नाम से हमें आगे बढ़ना है और शैतान पर जय पाना है प्रभु। इन दिनों में प्रभु शैतान कई तरह के हथियारों को हमारे विरोध में ले आकर हमें गिराने की कोशिश करता है प्रभु, लेकिन तेरे नाम से शैतान के सारे युक्तियों पर जय पाकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए हमें और हमारे सारे प्रिय लोगों को सहायता कर प्रभु। वचन सुने हुए सबको आशीष कर, वचन बोलने वाले दास को तूने कृपा दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते। हम सबको तेरे आगमन के लिए, तेरे राज्य के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.